भूतिया कॉल पार्ट 2। रोहन की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से वार हो रहे थे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। घबराकर उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर वही डरावनी छाया अब और भी करीब आ चुकी थी। अब तू मेरा है। ये शब्द फोन से नहीं, बल्कि रोहन के पीछे से आए थे। रोहन का सांस अटक गया। उसने धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर एक झलक दिखी, उसका ही प्रतिबिंब, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी हो चुकी थीं। रोहन डर से चिल्ला उठा और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए झपटा, लेकिन दरवाजा अब अपने आप खुल चुका था। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन गलियारे के छोर पर कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बिना चेहरा, सिर्फ काले बालों से ढका सिर। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन को लगा कि उसका शरीर जकड़ गया है। ना वो भाग सकता था, ना ही आवाज निकाल सकता था। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, भाग सकता है तो भाग जा, आखिरी मौका है। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पूरी ताकत लगाकर कमरे की खिड़की खोली और नीचे छलांग लगा दी, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि अंधेरे में समा गया। उसकी चीखें अचानक खामोशी में बदल गईं। फोन अब भी कमरे में पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी शब्द चमक रहे थे, अब एक और आत्मा हमारे साथ है।